जाएंगे मैहर से आ रही खबर के साथ, जहां बारिश के चलते उफनाए नदी नालों को इंसान ही नहीं जानवर भी जो है देखकर परेशान हो गए हैं। यहां जानवर जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हैं। इस नदी को रामनगर के करौंदिया मोहल्ले में तेज बहते हुए नाले को चरवाहे के साथ सैकड़ों जानवर पार करते नजर आए हैं। इस दौरान कई जानवर नाले के तेज बहाव में बह भी गए। आपको बता दें कि करौंदिया गांव में पुल नहीं होने के चलते बरसात के 4 महीने ये शहर से कटकर टापू बन जाता है। और वाकई में टापू सा नजारा यहां पर देखिए किस तरीके से जो जानवर हैं वो मुश्किल से पार कर रहे हैं इस नदी को। कुछ तो पार कर भी चुके, लेकिन कुछ बहते हुए नजर आ रहे। किसी तरह वो बच रहे थे यहाँ पर किनारे में जाकर। इस तरह चरवाहा भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आया। नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और अमूमन ये जो जानवर है वो यहाँ से पार करते ही हैं नदी, लेकिन इस बार इन्हें अंदाजा ही नहीं रहा कि पानी का बहाव कितना तेज है और खतरे से कम नहीं है इस नदी को पार करना। विधायक हो या नगर परिषद अध्यक्ष हो, देख लीजिए हाल कितने पशु बह रहे हैं। इस तरह से मवेशियों के साथ जनता के साथ हो रहा है। देख लीजिए विधायक जी, सांसद जी, देखो करौंदिया गांव की दशा। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। नदी में बहते हुए आप इन जानवरों को देख सकते हैं। विधायक हो या नगर परिषद अध्यक्ष हो, देख लीजिए हाल। सीधी में बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहां यूनियन बैंक और दुकानों में बारिश का पानी भर चुका है। डढ़िया ग्राम पंचायत के अलावा मायापुर बाजार में लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, लेकिन लोगों का यह कहना है कि अब तक कोई मदद नहीं मिली है। भले ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता समय पर, ना ही मदद मिलती है और ऐसे में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। पूरा कपड़ा कम से कम 10 लाख कपड़ा हमारा शर्टिंग पेंटिंग सारी पूरा नुकसान हो गया है। और खाने के लिए चावल दाल आटा पूरा पटा पड़ गया, पूरा पानी से दब गया, कुछ भी नहीं बचा है। आपके घर के अंदर पूरे तरह कुछ भी नहीं बचा है। खाने के लिए मोहताज, कल शाम से खाने के लिए मोहताज है, कुछ भी नहीं बचा है। ये तो पूरे दुकान के अंदर पानी दिख रहा है। पूरा पानी भरा, अंदर तक पानी भरा है, सब अंदर तक पानी भरा। ये रात में भरा गया, रात में भरा, पूरा रात। हरीश द्विवेदी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। हरीश, सवाल ये है कि जब हेल्प नहीं करना तो हेल्पलाइन नंबर क्यों? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार यहाँ 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं और बरसात जो है वो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि तमाम जो निचला इलाका है वहाँ का जल स्तर जो है वो बढ़ चुका है और वहाँ तमाम जगहों पर जल भराव होने लगा है। यही कारण है कि मायापुर और डढ़िया गांव में जो है तो जल भरा हुआ है। एक डढ़िया ग्राम पंचायत का एक घर है, उसमें जल भरा हुआ था। पूरे परिवार जो है वो घर से बाहर निकल के अब सड़क पर आ चुके हैं। तमाम मदद की गुहार लगाए, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। यही हाल मायापुर बाजार का है। मायापुर बाजार में 2-3 दुकानें जो हैं, उसके साथ ही यूनियन बैंक जो एक अपने आप में बड़ा वो रखता है, वहाँ भी पानी पहुंच गया था। यही कारण है कि कल जो है तो पूरा दिन बैंक का कामकाज प्रभावित था। आज भी बैंक का पूरा कामकाज प्रभावित रहेगा। और जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उस पे कई बार जो पीड़ित लोग हैं उनने गुहार लगाई और अपने तौर तरीके से कोशिश की, लेकिन सिर्फ गांव के जो ग्राम पंचायत कर्मी होते हैं उनके अलावा उस हेल्पलाइन से जो जितने भी नंबर जारी किए गए हैं उसमें कोई भी अफसर अब तक नहीं पहुंचे हैं। यही कारण है कि लोगों में नाराजगी है और लोगों को अब तक कोई सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जिस तरीके से जल भराव हो रहा है वह एक निचला इलाका है, लेकिन जिस तरीके से जल भराव। बहुत शुक्रिया हरीश जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात होगी ग्वालियर की, जहां बारिश से परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। भारी बारिश के बाद कॉलोनी की रोड धंस गई है और सड़क पर चलते समय 2 कार फंस गई। ग्वालियर शहर में लगातार इस तरह सड़कें धंस रही हैं और कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं सड़कों के धंसने की। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ नजारा यहां पर देखने को मिला, जहां सड़क धंस जाने की वजह से 2 कार फंस गई। देखिए, एक इस तरफ से और एक उस तरफ से 2 कार के फंसने की तस्वीर सामने आई है।
ये हाल है सड़कों का बारिश में, लेकिन अभी भी इसका समाधान नहीं निकल पाया है। सड़क की हालत देखिए, गड्ढे। ग्वालियर से तस्वीर। बारिश से परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अब बात होगी मंडला की, जहां बेकाबू बस खेत में जा घुसी है। बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए हैं। बस में फंसा ड्राइवर, जेसीबी की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला गया, उसका रेस्क्यू किया गया। खुर्सीपार गांव के पास ही यह हादसा हुआ है। बस में ड्राइवर के फंसने की जानकारी मिल रही है और जेसीबी की मदद से ड्राइवर को किसी तरह बाहर निकाला गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो ये बस है वो खेत में जा घुसा और बस में सवार 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और किसी तरह उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। ड्राइवर काफी देर तक जो है बस में ही फंसा रहा, लेकिन जेसीबी की मदद से बस में से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। और अब बात होगी रतलाम की। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, बुजुर्ग महिला ने बिस्तर के खोल में राष्ट्रीय ध्वज उसिला है। बिस्तर सुखाने बाहर रखा तो फोटो इसका वायरल हो गया। 75 साल की जो बुजुर्ग महिला है उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। आलौट के दरगाह इलाके की ये घटना है, जहां राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर एक महिला पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये महिला बुजुर्ग है, 70 साल से ज्यादा उम्र है महिला की। 75 साल की बुजुर्ग महिला है जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल आप देख सकते, हालांकि आपको तस्वीर हम दिखा नहीं सकते वरना जरूर दिखाते। बिस्तर के खोल में राष्ट्रीय ध्वज सिला हुआ नजर आया। बिस्तर सुखाने के लिए जब इसे बाहर रखा गया, ये फोटो वायरल हुआ। सुधीर जैन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, 75 साल की जो बुजुर्ग महिला है, अब उन पर एफआईआर दर्ज हो गया है, क्या जानकारी मिल रही है? कुछ उनका कहना सामने आया? देखिए, महिला ने जो 3 फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसे जोड़ करके खोल बना ली थी और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, सब पुलिस जो है खुद ही यहाँ पे एक्शन में आई है और तत्काल एफआईआर दर्ज करके महिला के जो है बयान यहाँ पे लिए जा रहे हैं। क्योंकि महिला अकेली रहती है, 75 वर्ष की उनकी उम्र है और ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान